नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। दिल्ली में वोटिंग खत्म हुई और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो पिछड़ते हुए नजर आ रही है। तमाम एग्जिट पोल्स में दावे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो अब बिहार से दो पार्टियां जो चुनाव दिल्ली में लड़ रही हैं, जो अपनी किस्मत आजमा रही हैं, उनका क्या हाल है? ये तमाम चीजों के बीच इन दो पार्टियों की चर्चा नहीं हो रही है। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के भी एक उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के दीपक तंवर भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ बुरारी में जनता दल यूनाइटेड के एक नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है एलजेपी के उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों का हाल क्या है? एग्जिट पोल में क्या इन दोनों का हाल है? इस वीडियो में हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको पता है कि जिस तरह से दिल्ली में वोटिंग हुई और एग्जिट पोल में जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साबित किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर पूरे देश की नजर है और इस बार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी का भी तालमेल हुआ। जहां जनता दल यूनाइटेड को बुरारी सीट मिला, तो वहीं एलजेपी आर को देवली सीट। दोनों सीट पर आम आदमी पार्टी से ही मुकाबला है। दोनों दलों का दावा है कि जीत एनडीए उम्मीदवार की होगी। कुल मिलाकर दिल्ली में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि दोनों सीटों पर आपके उम्मीदवार हैट्रिक लगा चुके हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड का दिल्ली में 2015 और 2020 में खाता नहीं खुला था। अब इस बार भी जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को ही चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ देवली से चिराग पासवान ने दीपक तंवर को मौका दिया। जहां चिराग पासवान ने अंतिम दिनों में पूरी ताकत झोंकी। दिल्ली चुनाव में उन्होंने खूब ताकत लगाई। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार के कई मंत्री ने भी ताकत झोंकी है। दिल्ली विधानसभा में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में तो नहीं गए, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के कई मंत्री चुनाव प्रचार में गए थे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के साथ विकास मंत्री श्रवण कुमार और कई नेता दिल्ली के बुरारी विधानसभा सीट पर जो है खूब जोर देते हुए नजर आए। अपने उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के पक्ष में प्रचार उन्होंने किया। बुरारी सीट की बात करें तो पूर्वांचल के मतदाताओं का वहां दबदबा है। भारी संख्या में बिहार और यूपी के लोग वहां रहते हैं। उनकी संख्या वहां काफी है और बुरारी विधानसभा सीट पर पूर्वांचल मतदाताओं की संख्या करीब 30% से अधिक बताई जाती है। इसलिए दूसरे राजनीतिक दल बिहारी मूल के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाते रहे हैं। वहीं वर्ष 2020 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने भी यहां चुनाव प्रचार किया था और रोड शो भी हुए थे। 2020 में जेडीयू को बीजेपी से 2 सीट मिली थी और किसी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। संजीव झा का बुरारी में दबदबा है। आपको पता है कि जेडीयू के शैलेंद्र कुमार इस बार भी बुरारी से एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी शैलेंद्र कुमार ने जेडीयू के टिकट पर बुरारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब आम आदमी पार्टी के संजीव कुमार झा ने चुनाव वो हार गए थे और इस बार भी शैलेंद्र कुमार का आपके संजीव झा से ही सीधा मुकाबला है। संजीव झा 2013 से आम आदमी पार्टी के टिकट पर बुरारी से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका वहां दबदबा है और जेडीयू नेताओं का दावा है कि इस बार एनडीए के पक्ष में वोट गिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है और नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है, उसके आधार पर जनता एनडीए उम्मीदवार को वोट करेगी। और चिराग पासवान की बात कर ले तो चिराग पासवान की पार्टी को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी। देवली से दीपक तंवर को पार्टी ने मौका दिया। चिराग पासवान ने भी चुनाव प्रचार किया। उनके नेताओं की तरफ से बिहार के कई बड़े नेताओं ने वहां चुनाव प्रचार किया और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से देवली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2008 में परसिमन के बाद अस्तित्व में आई थी और तब से लेकर
अब तक इस सीट पर 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें से 3 बार आम आदमी पार्टी जीत दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहली बार इस सीट पर जीत हासिल किया था। उसके बाद 2015 और 2020 में भी लगातार जीत का हासिल जो सिलसिला है वो जारी रखा, जिससे इस सीट पर आपका दबदबा बना हुआ है। वहीं देवली सीट पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के वोटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवली सीट पर भी इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है और देवली से लड़ रहे उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी से प्रेम चौहान, कांग्रेस पार्टी से राजेश चौहान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से दीपक तंवर, बीएसपी से स्मिता के बीच मुकाबला है। अब 8 तारीख को ही जो है पता लगेगा कि आखिर किसके सिर पर ताज सजने वाला है। नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी ने जिस तरह से प्रचार किया, क्या इसका रिजल्ट 8 तारीख को देखने को मिलेगा। बिहार के कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर खूब जोर शोर से प्रचार किया। बिहार सरकार में कई मंत्री दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने भी खूब प्रचार किया है। क्या इन सब का रिजल्ट 8 तारीख को मिलने वाला है या फिर हार का सामना चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी को दिल्ली के 2 सीटों पर जो है देखने को मिलेगा। ये तमाम चीज 8 तारीख को तय हो जाएगा। बहरहाल प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।